जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस पर। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आपके YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की पूरी तैयारी एकदम शुरू से कराई जा रही है। हम लोग मैथ का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, जिसमें हम लोगों ने पीछे की क्लासेज में यानी कि कल की क्लास में हम लोगों ने शून्य के गुण, एक के गुण और इकाई तत्वों को जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि विभाज्यता क्या होती है। उससे पहले आप लोग सेशन को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और आप लोग उससे पहले अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए इस क्लास को। चलिए आज का पहला टॉपिक देखते हैं, विभाज्यता। विभाज्यता सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि विभाज्यता क्या होती है। देखिए, विभाज्यता को जानेंगे हम लोग। देखिए, जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाता है, तो जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाता है तो संख्या पूर्णतः भाज्य कहलाती है। भाज्य कहलाती है यानी कि कोई संख्या है और उसमें एक अन्य संख्या से जब हम लोग भाग देंगे तो वह संख्या पूर्णतः भाज्य हो जाएगी, यानी कि शेषफल शून्य हो जाएगा, तो वह पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। और इसी प्रकार से पूर्णतः भाज्य हो जाने की प्रक्रिया ही विभाज्यता कहलाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है 8 है मान लीजिए, और इसमें 2 से हम लोग भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि शेषफल बच गया 0। तो इसको हम लोग कहेंगे भाज्य, और इसको कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं भागफल, और ये जो यहाँ पे शून्य बचा है यही होता है शेषफल। तो देखिए, इसका एक फार्मूला भी होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। इस फार्मूले पे आपको आगे के क्लासेज में कुछ सवाल भी कराए जाएंगे। देखिए, भाज्य बराबर यानी कि भाज्य ये है, इसको निकालने के लिए इससे और इस 2 में गुणा कर देंगे और जो शेषफल 0 बच रहा है उसको जोड़ देंगे तो भाज्य हम लोग को मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग विभाज्यता समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ ऐसी बातों को जानेंगे कि आप लोग किसी भी संख्या को देख के ही बता देंगे। जैसे यहाँ संख्या है और पूछा जाए क्या यहाँ 2 से विभाज्य होगी, यानी कि 2 से भाज्य होगी, तो आप लोग इसको देखते ही बता देंगे कि यहाँ 2 से भाज्य है कि नहीं है। तो चलिए उसको देखते हैं और बहुत ही आसानी से सीखने का प्रयास करते हैं। विभाज्यता की जांच करना हम लोग सीखेंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी और किससे नहीं होगी। विभाज्यता की जांच। कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग शाम 7 बजे आना मत भूलिएगा। देखिए, विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच में पहले देखेंगे 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता। देखिए, 2 से विभाज्यता। देखिए, कोई भी संख्या हो यदि उसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। क्या सुना आप लोगों ने? कोई भी संख्या हो उसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वहाँ 2 से विभाज्य हो जाएगी, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 56 है, तो इसके अंत में यानी कि जो इस संख्या का जो अंतिम अंक है 6, यहाँ 6 है, तो 2 से क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। देखिए, इसमें भाग करके देखिए, देखिए यहाँ पूर्णतः भाज्य है, यानी कि शेषफल हो गया 0, तो यहाँ पूर्णतः भाज्य है।
तो देखिए कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वहाँ 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए 3 से विभाज्यता है, 3 से विभाज्यता है, 3 से विभाज्यता के क्या नियम है? 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि 5, मान लीजिए कि यही संख्या है, कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, उसके अंकों का योग, जैसे अंकों का योग से मतलब यह है कि यहाँ एक 3 अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण किए हैं, तो इसके अंकों का योग से मतलब यह है कि 5 एक अलग अंक है, 6 एक अलग अंक है और एक अलग अंक है। तो देखिए कह रहा है कि 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई भी संख्या हो, यदि उसके अंकों का योग, यानी कि इसके अंकों का योग कितना हो गया, 5 और 6 11 और एक 12, इसके अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, भाज्य है, यहाँ 12 3 से यदि विभाज्य हो जाएगा या भाज्य हो जाएगा, तो यहाँ पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। देखिए कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि 8, 2 और 2 यहाँ है, इसके अंकों का योग करिए आप, इसके अंकों का क्या करिए, योग करिए, यानी कि 8 + 2 + 2 हो जाएगा 12। 12 यदि 3 से कट जाएगा तो यहाँ पूरी संख्या ये क्या हो जाएगी, 3 से पूरी कट जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी। देखिए कोई भी अंक हो, 7, 2 ही है, तो देखिए इसके अंकों का योग कर दीजिए, 7 + 2 हो जाएगा 9, और 9 3 से बहुत ही आसानी से भाज्य हो जाएगा, तो यहाँ पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी, 3 से भाज्य हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 2 से विभाज्यता और 3 से विभाज्यता समझ गए होंगे। एक बार और देख लीजिए, कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वहाँ संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। देखिए 3 का नियम यह है कि कोई भी संख्या हो, उसके अंकों का योग यदि 3 से भाज्य हो जाएगा, तो वहाँ पूरी संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतने बातों को समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं 4 से विभाज्यता। ये 4 से विभाज्यता के क्या नियम है? 4 से विभाज्यता का क्या नियम है? 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता। देखिए 4 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई भी संख्या हो, यदि उसके अंतिम 2 अंक, जैसे मान लीजिए कि 8, 3, 6 है, कह रहा है कि 4 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई भी संख्या हो जिसके अंतिम 2 अंक, कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए कि इधर कुछ भी हो, उससे हम लोगों को कुछ मतलब नहीं है, यदि किसी संख्या का ये अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, तो यहाँ पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी, 4 से भाज्य हो जाएगी। कोई भी संख्या हो, 3, 6, 5, 8, 1, 6, तो यहाँ 1, 6 जो है 4 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगा, तो यहाँ पूरी संख्या ही 4 से क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। और देखिए ये 2 संख्या यदि अंतिम 2 अंक भाज्य हो जाएं 4 से, तो यहाँ पूरी संख्या भाज्य हो जाएगी। एक और इसी में 4 से कौन भाज्य होगा, जिसके अंत में डबल 0 हो, कोई भी संख्या हो यदि उसके अंतिम 2 अंक डबल 0 हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 4 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो जिसके अंतिम 2 अंक 0 या उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, तो वहाँ पूरी संख्या ही 4 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी, यानी कि भाज्य हो जाएगी, कट जाएगी पूरी। तो 4 से विभाज्यता का नियम भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए 5 का देखते हैं कि 5 के क्या नियम है। 5 से विभाज्यता। देखिए 5 का नियम यह है कि कोई भी संख्या हो जिसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो वहाँ पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाती है। जैसे देखिए मान लीजिए कि 830 है, इसका अंतिम जो अंक है 0 है, तो यहाँ पूरी संख्या ही 5 से क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, यानी कि यहाँ पूरी संख्या 5 से कट जाएगी पूरी। और अंतिम अंक यदि 5 हो तभी भी वहाँ संख्या क्या हो जाएगी, 5 से भाज्य हो जाएगी। कोई भी संख्या हो इस प्रकार से आप भाग करके देख सकते हैं। मान लीजिए किसी में भाग करना है, 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी,
कट जाएगी 5 से। इसमें विभाग कर सकते हैं आप लोग 700 टू 5। देखिए इसमें विभाग करेंगे यदि 5 से, कोई भी संख्या हो जिसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या क्या हो जाएगी 5 से पूरी विभाज्य हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 5 से भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए 6 से देखते हैं 6 के क्या नियम है। 6 के क्या नियम है आइए देखिए। 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई भी संख्या हो यदि वहाँ 2 से और 3 से पूर्णतः भाज्य है तो वहाँ संख्या क्या हो जाएगी 6 से भी पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए मान लीजिए कि 72 ही है तो यहाँ 2 से भाज्य है क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है 2 है, ठीक। और 3 से भी यहाँ भाज्य है, यानी कि 7 को और 2 को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 9। तो यहाँ 72 है जो 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 से भी यहाँ पूरा कट जाएगा। तो आप लोग 6 का याद कर लीजिए कि 2 से और 3 से यदि वहाँ भाज्य है तो 6 से भी भाज्य होगा कोई भी संख्या हो। जैसे मान लीजिए कि दिया है 90, तो देखिए कोई भी संख्या है, हम बार बार बता रहे हैं कि 2 से और 3 यानी कि 2 से और 3 से दोनों से यदि वहाँ पूर्णतः भाज्य है तो वह संख्या क्या हो जाएगी 6 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए इस 9 और 0 को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 9। जो 9 है 3 से क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे इसका अंतिम अंक 0 है तो 0 भी 2 से क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वहाँ 2 से पूर्णतः भाज्य होता है। और यदि कोई संख्या है उसके अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो वहाँ पूरी संख्या 3 से भाज्य हो जाती है। यानी कि देखिए यहाँ 3 से भी और 2 से भी दोनों से भाज्य है तो वहाँ संख्या क्या हो जाएगी 6 से भी पूरी कट जाएंगी। जैसे इसको करके देख लीजिए भाग 90, यानी कि 6 से जब भाग करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 3 और 0, 6 5 जा 30। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पूरी कट जा रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 2 से लेकर के 6 तक के सभी भाज्यता के नियम को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। आप लोग इसको कॉपी में नोट करके लिख लीजिए कि कोई भी संख्या हो जिसके अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हैं वहाँ 2 से पूर्णतः भाज्य है। 3 का नियम लिख लीजिए कि कोई भी संख्या हो यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वहाँ पूरी कट जाएंगी, पूरी भाज्य हो जाएंगी 3 से। 4 का नियम यह है कि कोई भी संख्या हो यदि उसका अंतिम 2 अंक 0 हो या उसके अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः भाज्य हो तो वहाँ पूरी संख्या ही 4 से कट जाती है। 5 का नियम यह है कि कोई भी संख्या हो यदि उसके अंतिम अंक 0 हो या 5 हो वह संख्या 5 से पूर्णतः भाज्य हो जाती है। 6 का नियम अभी आप लोगों ने देखा कि कोई भी संख्या हो यदि उसके यदि वो संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः भाज्य है तो वहाँ 6 से बहुत ही आसानी से पूर्णतः भाज्य हो जाएंगी। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता देखते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई भी संख्या यदि 6 के गुणज के रूप में आ रही है, 6 के गुणज से मतलब यह है कि 6 बार या 12 बार। गुणज का मतलब आप लोग समझते हैं, गुणज का मतलब होता है सीधा समझिए, गुणज का मतलब है पहाड़ा। यदि 5 का गुणज लिखना हो तो 5 का गुणज यही है 5 10 15 20 25 30, यानी कि आप 5 का पहाड़ा लिखते जाइए। इसी प्रकार से 6 के गुणज के रूप में कोई भी संख्या हो यदि 6 बार 12 बार 18 बार 24 बार 30 बार 36 बार आए तो वहाँ संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। जैसे देखिए कोई भी संख्या हो यदि 6 बार आए 12 बार आए 18 बार आए, 6 के गुणज के रूप में आएगी जब संख्या एक ही संख्या 6 बार 12 बार। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि 7 ही है 6 बार है 3 4 5 6 7 है। यदि यह अंक किसी संख्या में 6 बार है गुणज के रूप में, 6 के गुणज के रूप में, या 12 बार है चाहे 18 बार है तो यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि 8 है या 6 बार 1 2 3 4 5 6।
8 है ही है 6 बार। अब इसको भाग करिए 7 से, 7 से भाग करिए। कोई भी संख्या हो यदि 6 के गुणज के रूप में आए तो वहाँ क्या हो जाएगी? देखिए हो गया यहाँ पे 28 जो कि 7 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा। तो कोई भी संख्या हो यदि वहाँ 6 बार एक ही अंक उसमें 6 बार आए, 12 बार आए, 18 बार आए, 24 बार आए, तो वहाँ संख्या क्या हो जाएगी? 7 से पूर्णतः भाज्य हो जाएंगी। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि 7 का जो नियम है वहाँ भी समझ गए होंगे। एक बार और देख लीजिए, एक बार और मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 5 ही है, 5 ही है, किसी संख्या में 6 बार आ रहा है, 4, 5 और 6 बार आया है। कोई भी संख्या हो एक ही अंक यदि 6 बार आए, 12 बार आए, 18 बार आए, तो वहाँ संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य हो जाती हैं। देख लीजिए 7 से यहाँ 6 बार 5 है तो यहाँ पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 से 49, यहाँ पे हो गया 6, देखिए 7 5 या 35, यानी कि हो गया यहाँ पे 0। कोई भी देखिए संख्या हो जिसमें एक ही अंक 6 बार आए, 12 बार आए, 18 बार आए, बार बार मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ संख्या 7 से पूर्णतः भाज्य हो जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। चलिए 8 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं कि 8 से विभाज्यता का क्या नियम है। 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई भी संख्या हो जिसके अंतिम 3 अंक 0 हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, यदि उसका अंतिम 3 अंक 0 हो जाए, कोई भी संख्या हो यदि उसका अंतिम 3 अंक 0 हो जाए, ये अंतिम 3 अंक 0 हो जाए, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य हो जाती हैं। और इसमें एक और है कि यदि उसके अंतिम 3 अंक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ संख्या है, यदि उसके अंतिम 3 अंक, उसके अंतिम 3 अंक, ये जो अंतिम 3 अंक हैं, यदि ये 8 से विभाज्य हैं, भाज्य हैं ये अंतिम 3 अंक, तो यहाँ पूरी जो संख्या है 3 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएंगी। जैसे देखिए इस 872 को आप लोग ध्यान से देखिए और इसमें 8 से भाग करिए, यानी कि यहाँ पे 8 से 8 1 बार में चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इतना, यानी कि 109 बार में आप इसमें भाग कर लीजिए। आपको देखिए यदि पूछे इस संख्या में कि क्या यहाँ संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है कि नहीं, तो देखिए आप क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को नहीं देखेंगे, आप केवल इसके अंतिम 3 अंक को देखिए और उसी में क्या कर दीजिए, 8 से भाग कर दीजिए। देखिए 109 बार में अब पूरा पूरा कट गया है और हो गया 0 यहाँ पे। तो यदि उसके अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाज्य हैं, तो यहाँ पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी, 8 से पूरा पूरा कट जाएंगी। देखिए यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हों तो अभी भी वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। आइए देखते हैं कि 9 से विभाज्यता का क्या नियम है। चलिए अगला देखते हैं कि 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता के क्या नियम है। आप लोगों ने पढ़ा है कि 3 का विभाज्यता का जो नियम है, यदि कोई संख्या है उसके अंकों का योग 3 से यदि पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई संख्या है उसके अंकों का योगफल यदि 9 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि 72 है, 72 में आप लोग इसके अंकों का योग करिए, 7 + 2 हो जाएगा 9। ये 9 जो है 9 से पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ संख्या भी पूरा पूरी कट जाएंगी। अब देखिए
ये तो मान लीजिए कि छोटी संख्या है, और मान लीजिए कि ये है, ये कोई बड़ी संख्या है। अब इसका जांच करना है कि क्या 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए इसके अंकों का योग करिए, 4 1 + 4, इसमें 0 छोड़ दे रहे हैं, जीरो को भी जोड़िए, जोड़ने घटाने से 0 से कुछ मतलब है नहीं। देखिए अब इसको चेक करना है कि 9 से पूरा यहाँ भाज्य है कि नहीं है। तो इसके अंकों का योग कर देंगे, यानी कि 5 + 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 9। तो देखिए 9 यदि 9 से विभाज्य है पूरा है, तो यहाँ जो संख्या है, ये संख्या जो है यहाँ 9 से पूरी कट जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 9 से भी आप लोग विभाज्यता का नियम समझ गए होंगे। कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग कर दीजिए, और यदि उसके अंकों का योग यदि 9 से पूरा कट जाए तो वह संख्या भी पूरा 9 से कट जाएंगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं 10 के विभाज्यता का नियम। 10 के विभाज्यता का क्या नियम है? बहुत ही आसान है 10 के विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता है, 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता का नियम यह है कि कोई भी संख्या हो यदि उसका अंतिम अंक 0 हो, कोई भी संख्या हो कितनी भी बड़ी हो, कुछ उससे मतलब है नहीं। कोई भी संख्या हो यदि उसका अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी कट जाती हैं। इतना आप लोगों को पहले से भी पता होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल की जो क्लास होगी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि इस पे हम लोग बनाएंगे सवाल, और ऐसे सवाल जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्जाम में आने के 90% चांस होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास बेस्ट क्लास है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।